आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीएम हेमंत ने दावोस में झारखंड का किया प्रतिनिधित्व, ऊर्जा और सतत विकास पर वैश्विक साझेदारी को दिया नया आयाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने ऊर्जा, सतत विकास और क्षेत्रीय नेतृत्व पर वैश्विक संवादों में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं और निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं की, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। उन्होंने औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने के झारखंड के प्रयासों को रेखांकित किया, जो स्वच्छ ऊर्जा और समावेशी विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता दर्शाता है। 54 छात्रों पर एक शिक्षक, झारखंड उच्च शिक्षा में सबसे पीछे। विश्वविद्यालयों में 60 छात्रों पर एक शिक्षक। झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की गंभीर कमी है, जहां 54 छात्रों पर एक शिक्षक है, जबकि राष्ट्रीय औसत 23 छात्रों पर एक शिक्षक का है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यह अनुपात 60:1 तक पहुंच गया है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 26 ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, जिसका मुख्य कारण लंबे समय से नियुक्तियों का अभाव है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी रिक्त पदों को 4 माह के भीतर भरने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने किया हिंदी शिशुकाव्य की प्रवृत्तियां पुस्तक का विमोचन। बच्चों में संस्कार, बीजारोपण में सहायक। रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने डॉक्टर अमन कुमार की पुस्तक हिंदी शिशुकाव्य की प्रवृत्तियां का विमोचन किया। यह शोधपरक कृति बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिशुकाव्य की भूमिका पर केंद्रित है। पुस्तक बताती है कि कैसे कविता बच्चों की भाषा, क्षमता, संप्रेषण कौशल और नैतिक मूल्यों को विकसित करती है। खासकर 2 से 6 वर्ष के बच्चों में सामाजिक संवाद स्थापित करने में सहायक है। वेलस्पन वर्ल्ड झारखंड में प्लास्टिक उद्योग में करेगा 300 करोड़ का निवेश। हेमंत व बीके गोयनका की बैठक में आया प्रस्ताव। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वेलस्पन वर्ल्ड के चेयरमैन बीके गोयनका की बैठक हुई। वेलस्पन ने झारखंड में प्लास्टिक उद्योग में 300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने क्रिटिकल मिनरल्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी रुचि दिखाई। वेलस्पन की टीम जल्द ही झारखंड का दौरा कर स्थल निरीक्षण करेगी, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। जेपीएससी नियुक्ति मामले में 342 सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश। कापी मूल्यांकन में नियमों की अनदेखी। रांची हाई कोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के परिणाम रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सभी 342 सफल अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जेपीएससी ने कॉपी मूल्यांकन में अपने नियमों की अनदेखी की, जबकि आयोग ने आरोपों को गलत बताया। खुशखबरी, रांची में हो सकता है आईपीएल। कुछ मैचों की मेजबानी झारखंड क्रिकेट संघ को मिलने की उम्मीद रांची के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि झारखंड राज्य क्रिकेट संघ जेएससीए को इस साल 26 से 31 मार्च तक होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के कुछ मैचों की मेजबानी मिल सकती है। बेंगलुरु और राजस्थान के होम ग्राउंड पर अनिश्चितता के कारण रांची को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो लगभग 11 साल बाद रांची में आईपीएल मैच खेले जाएंगे। दावोस में कल्पना सोरेन ने रखा झारखंड का महिला केंद्रित विकास मॉडल। स्वयं सहायता समूह की बताई ताकत। कल्पना मुर्मू सोरेन ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर झारखंड के महिला केंद्रित विकास मॉडल को प्रस्तुत किया। उन्होंने आदिवासी लोकाचार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अदृश्य श्रम को पहचान देने पर जोर दिया। सोरेन ने बताया कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन केंद्रित विजन का हिस्सा है। यह मॉडल समावेशी विकास और टिकाऊ भविष्य की कुंजी है। जैक 11वीं परीक्षा में प्रत्येक विषय में 40 अंकों के होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बोर्ड ने जारी किया डेट शीट। जैक ने 11वीं परीक्षा 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 25 से 27 फरवरी 2026 तक ओएमआर शीट पर आयोजित होगी। प्रत्येक विषय में 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जबकि 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। छात्र 16 फरवरी से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आंतरिक मूल्यांकन के अंक 2 से 14 मार्च तक ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। वैश्विक मंच पर झारखंड की महिलाएं बनी सशक्त विकास की मिसाल। दावोस में गूंजा आत्मनिर्भरता का संदेश। कल्पना ने रखा पक्ष। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने महिला उद्यमिता पैनल में राज्य के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि कैसे स्वयं सहायता समूह और कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं।
बोकारो में गारमेंट प्रशिक्षण से महिलाएं सफल उद्यमी बनी हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। यह मॉडल वैश्विक प्रेरणा है। नबीन भाजपा का शंखनाद। नितिन नबीन के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जमशेदपुर में उत्सव, खूब उड़े गुलाल। नितिन नबीन के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जमशेदपुर में कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। साकची में विजय जुलूस निकला, गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटी गईं। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष संजीव सिन्हा ने इसे आंतरिक लोकतंत्र की जीत बताया। बागबेड़ा में मंडल अध्यक्ष अश्विनी तिवारी के नेतृत्व में सांसद विद्युत बरण महतो के सौजन्य से वृद्धजनों और दिव्यांगों को कंबल वितरित कर सेवा कार्य भी किया गया। आईआईटी खड़गपुर में 2.44 करोड़ का मिला हाईएस्ट पैकेज। 2 दिन में 1000 से अधिक ऑफर। आईआईटी खड़गपुर के करियर डेवलपमेंट सेंटर ने 2025 से 26 प्लेसमेंट सत्र के पहले चरण में शानदार सफलता हासिल की है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद छात्रों को 1501 ऑफर मिले, जिनमें 457 पीपीओ शामिल हैं। अधिकतम सीटीसी 2.44 करोड़ रहा और 5 छात्रों को 2 करोड़ से अधिक के घरेलू पैकेज मिले। एप्पल, गूगल जैसी शीर्ष कंपनियों ने भाग लिया, जो संस्थान की प्रतिभा पर विश्वास दर्शाता है। झारखंड के मेगालिथिक विरासत को यूनेस्को में पहचान दिलाएगी सरकार। मंत्री सुदिव्य कुमार ने लंदन में की चर्चा। झारखंड सरकार अपनी मेगालिथिक, मोनोलिथिक और जीवाश्म विरासत को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने का प्रयास कर रही है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने यूके यात्रा के दौरान लंदन में संबंधित संस्थाओं से संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन पर चर्चा की। उन्होंने म्यूजियम ऑफ लंदन आर्कियोलॉजी और वॉरडेल आर्मस्ट्रैंग/SLR कंसल्टिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरक्षण पद्धतियों पर विचार विमर्श किया। झारखंड निकाय चुनाव की घोषणा से पहले हर हाल में पूरा हो शिशु पंजी सर्वे। शिक्षा परियोजना निदेशक ने दिए निर्देश। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने जिलों में शिशु पंजी सर्वे में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने निकाय चुनाव की घोषणा से पहले हर हाल में सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया। निदेशक ने ढर 2.0 पोर्टल पर धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में छात्रों के लिए विशेष रेमेडियल कक्षाओं और प्रगति आकलन के निर्देश भी दिए। साथ ही पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान और बीआरपी सीआरपी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन पर भी जोर दिया। राशन कार्ड धारकों को अब फ्री अनाज के साथ मिलेगा चीनी, तेल, नमक, साबुन और बाजार। भारत में लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। हाल ही में राशन कार्ड से संबंधित कुछ नए नियम और प्रावधान लागू किए गए हैं, जिनका सीधा लाभ देश भर के लाखों जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा। सरकार ने नई राशन कार्ड सूची वर्ष 2026 के लिए जारी कर दी है और अब लोग घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से इस सूची में अपना नाम देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है, तो यह सही समय है जब आप इसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। महिलाओं को हर महीने मिलेगा 7,000 रुपए। जल्दी से करें आवेदन। एक शानदार मौका है उन महिलाओं के लिए जो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने यह योजना शुरू की है ताकि महिलाएं बीमा सखी एजेंट बनकर अच्छा खासा पैसा कमा सकें। इस योजना में महिलाएं पहले साल में बिना कोई बोनस के करीब 48,000 रुपए तक का कमीशन कमा सकती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हर महीने 5,000 से 7,000 रुपए तक का वजीफा भी मिलेगा, जिससे घर बैठे कमाई का मौका मिल जाता है। मनिया सम्मान योजना 17वीं 18वीं किस्त के 5,000 रुपए महिलाओं को इस दिन मिलेंगे। फाइनल तिथि जारी। झारखंड राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना से जुड़ी एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार की ओर से 16वीं किस्त का भुगतान पूरा कर दिया गया है और अब महिलाओं की नजर 17वीं व 18वीं किस्त पर टिकी हुई है। दिसंबर महीने में 16वीं किस्त का पैसा चरणबद्ध तरीके से भेजा गया था, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर से हुई और क्रिसमस से पहले सभी पात्र महिलाओं के खातों में 2,500 रुपए की राशि पहुंच गई थी। पीएम किसान की 22वीं किस्त पर फाइनल मुहर लग गया। अब इस दिन जारी होगा। इस योजना से किसानों को खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में बड़ी राहत मिलती है। अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो इस बार और भी खास होने वाली है। सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि इस बार कुछ किसानों को 2,000 रुपए तक की राशि मिलेगी। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं। झारखंड भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 25 को धनबाद आएंगे आदित्य साहू। तैयारी तेज। धनबाद भाजपा ग्रामीण जिला की बैठक में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के 25 जनवरी को धनबाद आगमन की तैयारियों पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष मोहन कुंभकार की अध्यक्षता में संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क अभियान तेज करने पर जोर दिया गया। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर सेवानिवृत्त शिक्षक से 10,50,000 रुपए की ठगी। भोपाल से गिरफ्तारी। धनबाद पुलिस ने
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक सेवानिवृत्त शिक्षक से 10.50 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर टीम ने मुख्य अभियुक्त अरुण अहिरवार को भोपाल से गिरफ्तार किया है। टाटा स्टील की तर्ज पर हो ग्रेड रिवीजन, कर्मचारी पुत्रों की सीधी बहाली करे प्रबंधन। जमशेदपुर में टाटा टिन प्लेट वर्कर्स यूनियन ने बैठक कर प्रबंधन से कई मांगें की। मुख्य मांगों में टाटा स्टील के मानकों पर ग्रेड रिवीजन, मैन पावर की कमी दूर करने के लिए कर्मचारी पुत्रों की सीधी बहाली और डीए पॉइंट रेट बढ़ाना शामिल है। यूनियन ने बकाया भुगतान ब्याज सहित चुकाने और टाउनशिप सुविधाओं में सुधार की भी मांग की। कर्मचारियों पर काम के अत्यधिक दबाव पर चिंता जताई गई। जसीडीह रेलवे स्टेशन पर होगा सुविधाओं का विस्तार, आरोग्य भवन और आरओबी का किया जाएगा निर्माण। आसनसोल और मालदा मंडल समिति की बैठक में सांसदों और रेलवे अधिकारियों ने भाग लिया। गोड्डा सांसद प्रतिनिधि हरिकिशोर सिंह ने जसीडीह रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं में सुधार की मांग की, जिसमें एस्केलेटर, लिफ्ट, बेहतर उद्घोषणा प्रणाली और बेंच शामिल हैं। रेलवे ने आरोग्य भवन और जसीडीह संथाली आरओबी का कार्य इसी माह शुरू करने का आश्वासन दिया। यह बैठक देवघर में हुई, जिसमें यात्री सुविधाओं पर जोर दिया गया। बाहरी व्यक्तियों की निगरानी के लिए बनाए गाइडलाइन बच्चा चोरी मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में बाल तस्करी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की पहचान और निगरानी के लिए उचित दिशा निर्देश तैयार करे। यह निर्देश गुमला की एक लापता 6 वर्षीय बच्ची से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर भी नाराजगी जताई और कहा कि व्यापार के बहाने आने वाले लोग मानव तस्करी में संलिप्त होते हैं, जिससे सामाजिक संरचना कमजोर होती है। झारखंड में फिर बढ़ेगी ठंड, गिरेगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान। झारखंड में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। रांची समेत आसपास के इलाकों में दिन में राहत है, लेकिन कांके और मैक्लुस्कीगंज में रात में ठंड बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों 22 से 23 जनवरी में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। इसके बाद 24 से 25 जनवरी को तापमान फिर बढ़ेगा। चाईबासा में अधिकतम 32 डिग्री, जबकि कांके में न्यूनतम 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। कोचिंग सेंटरों को मनमानी पर देना पड़ेगा 5 से 10 लाख जुर्माना, किया जा सकता है ब्लैक लिस्टेड भी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। यह कानून राज्य में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाएगा। बिना निबंधन कोई सेंटर संचालित नहीं होगा। उल्लंघन पर 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। 50 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों पर लागू यह विधेयक फीस में पारदर्शिता और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। जेएलकेएम ने प्रकाश महतो को बनाया उम्मीदवार, पार्षद पदों पर भी उतारेगी प्रत्याशी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने धनबाद नगर निगम चुनाव के लिए मेयर पद के उम्मीदवार की घोषणा की है। पार्टी ने प्रकाश महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। जेएलकेएम ने चुनाव को मजबूती से लड़ने और वार्ड पार्षद पदों पर भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। सरयू राय ने ओल्ड पुरुलिया रोड की बदहाली पर उठाए सवाल। जमशेदपुर में मानगो नगर निगम चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। विधायक सरयू राय ने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पर ओल्ड पुरुलिया रोड निर्माण में भ्रष्टाचार और मानगो में सफाई व्यवस्था में लेबर घोटाले का आरोप लगाया है। राय ने कहा कि बन्ना गुप्ता के कार्यकाल में बनी सड़क घटिया थी और अब उन्होंने नई एस्टीमेट भेजी है। उन्होंने जनता को भ्रामक पत्रकारिता से सावधान रहने की भी अपील की। जमशेदपुर में अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। अक्षेस ने 24 भवन मालिकों को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। झारखंड हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति JNAC एक्शन मोड में आ गई है। 24 अवैध भवनों की जांच पूरी होने पर मालिकों को 7 दिन का अंतिम नोटिस दिया गया है। यदि निर्धारित समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो JNAC बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाएगी और तोड़ने का खर्च भी मालिकों से वसूलेगी। निजी स्कूलों में नामांकन के लिए फर्जीवाड़े की कोशिश। 35 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र मिले। संदिग्ध जमशेदपुर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए जमा किए गए 35 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए हैं। आय प्रमाण पत्रों में भी विसंगतियां मिली हैं। विभाग ने JNSC और मानगो अंचल कार्यालय को सत्यापन के लिए पत्र लिखा है। फर्जी पाए जाने पर आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। विभाग का लक्ष्य है कि केवल योग्य बच्चों को ही लाभ मिले। रेडियोलॉजी जांच के फर्जी बिलों की होगी स्क्रूटनी। रिम्स और MGM समेत सभी अस्पतालों को निर्देश। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में PPP मोड पर संचालित रेडियोलॉजी सेवाओं में अनियमितताओं की जांच शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी एजेंसियों द्वारा जमा किए गए एक्सरे, CT स्कैन और MRI बिलों की गहन जांच का आदेश दिया है।
जेएमएचआईडीपीसीएल ने सभी मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों को 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। फर्जी बिलिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर ठोका मानहानि का केस। कोर्ट ने जारी किया नोटिस। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ठाकुर का आरोप है कि विधायक ने उनके दिवंगत पिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। गढ़वा सीजेएम अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद विधायक को नोटिस जारी किया है। इस मामले से गढ़वा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर हैं।